MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी जारी। 900 से ज्यादा शहीद। काबिज इसराइली फौज ने बुजुर्ग, खवातीन, जख्मी और अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी की। जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेस पर भी हमला किया गया। इसराइल की बहरिया ने भी कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए गजा के साहिल पर शदीद बमबारी की। कनाडा ने भारत के खिलाफ मजीद 3 बड़े ममालिक की हिमायत हासिल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 6 अक्टूबर को कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बरतानवी हम मनसब ऋषि सुनक से टेलीफोनिक राबता किया। 8 अक्टूबर को कैनेडियन वज़ीर आज़म और सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के दरमियान निजर के कत्ल के मामले पर बातचीत हुई, जबकि 9 अक्टूबर को जश्न ट्रूडो ने उर्दन के फरमानरवा अब्दुल्ला बिन हुसैन की भी हिमायत हासिल कर ली। नवाज शरीफ की वतन वापसी का आज से आगाज। उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब की उड़ान भरेंगे। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। दुबई में 3 दिन क़याम के बाद साबिक वज़ीर आज़म मुतादिद मुलाकातें भी करेंगे। फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मुलतवी। फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई, जिसमें फवाद चौधरी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि फवाद चौधरी बीमार हैं इसलिए नहीं आए। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। बाद असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, वज़ारत-ए-इस्फ़िरान की हिदायत। वज़ारत-ए-इस्फ़िरान ने नोटिफिकेशन 4 सूबों समेत तमाम मुतालिका इदारों को अरसाल करते हुए कहा कि ऐसे अफगान शहरी जिनके पास दस्तावीज़ हों उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक POR या ACC कार्ड के मुताबिक के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले अफगान मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कीमत में बुलंद तरीन सतह से 27 रुपये 45 पैसे की कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि एक माह से ज्यादा अरसे में रुपए की कदर में 9% का इजाफा हुआ। जातली में सदर मुस्लिम लीग नून तहसील गोजर खान राजा मोहम्मद हमीद एडवोकेट के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में खिताब करते हुए मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आता तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान की बका और खुशहाली के लिए मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है। मियां नवाज शरीफ को ओहदे का लालच नहीं, मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए वतन वापस आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशेरा फिरोज मोहम्मद अरसलान सलीम ने मौजूदा पोलियो मुहिम में तालुका मोरो की स्पेशल मोबाइल टीम को तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान किया। इस टीम में टीम लीडर शाजिया, टीम मेंबर रेशमा और सुपरवाइजर अब्दुल गफ्फार बगियो शामिल हैं। और इस मोबाइल टीम की बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने के लिए पानी से गुजरकर जाने की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसे कौमी सतह पर सराहा जा रहा है। फ़लस्तीनियों की जदोजहद इसराइल पर कब्जा नहीं बल्कि अपने मकबूजा मुल्क को बाजियाब कराना है। मौलाना हामिदुल हक हक़ानी का मजीद कहना था कि 2 नवंबर से मौलाना समीउल हक शहीद की दीनी, सियासी, इल्मी और मजलूम कौमों की पुश्तबानी की खिदमात के हवाले से मुल्कगीर कॉन्फ्रेंसिस का इनाकाद किया जाएगा।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जदीद पुलिसिंग की जानिब से एक और कदम, मोटरवे पुलिस को एक्साइज वेब तक रसाई दे दी गई। ये रसाई पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड गाड़ियों तक है, जिसके तहत मोटरवे पुलिस के अफसरान रजिस्टर्ड गाड़ियों की नंबर प्लेट को फौरी तौर पर चेक कर सकेंगे और इस सिस्टम के तहत ये पता लगा सकेंगे कि गाड़ी की नंबर प्लेट जाली तो नहीं। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त मोटरवे ऑफिस के बाहर जीटी रोड पर मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जीटी रोड जेलम पे। तो यहाँ पे मोटरवे ऑफिस के सामने हम मौजूद हैं। तो आज मोटरवे वालों ने ना ये गाड़ियाँ रोक के इनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उनकी नंबर प्लेट जो है वो उस पर जो नंबर लिखा होता है उस नंबर को वेरिफिकेशन करते हैं, वो पूरा उसका डेटा आ जाता है गाड़ी का। इस वाले से जब मेरी मोटरवे पुलिस वाले से बात हुई तो उनका कहना था कि इस चीज़ से ये साबित हो रहा है कि कोई गाड़ी वाला किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट लगा के वो गाड़ी नहीं चला सकता। इस तरह के अगर कोई केस हमने पकड़े हैं तो वो केस ऊपर हाई लेवल पे हमने भेज दिए हैं। तो ये सिलसिला जो है चंद दिनों से शुरू किया गया है और अभी ये जारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बिलाल अज़हर कियानी ने 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने के लिए अपने आबाई इलाका बदलोट में एक तारीखी जलसे का इनेकाद किया, जिसमें जिला भर से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें साबिक MPA चौधरी सईद इकबाल, साबिक चेयरमैन बल्दिया राशिद नदीम अपने हजारों कारकुनान के साथ रैली लेकर जलसे में शामिल हुए। इस मौके पर कारकुनान ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए जलसा गाह में पहुंचे। जलसा से खिताब करते हुए साबिक MPA ने कहा कि हम पहले भी मियां नवाज शरीफ के साथ थे और अब भी साथ हैं और इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को उनके इस्तकबाल के लिए जहलम से बहुत बड़े जुलूस के साथ लाहौर जाएंगे। इस मौके पर साबिक मुशीर वज़ीर आज़म बिलाल अज़हर कियानी ने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। नवाज शरीफ ने हर दौर में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। नवाज शरीफ ने ही आवाम को आसानियां दी थी। अब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर मुल्क को मुश्किलात से और आवाम को महंगाई से बाहर निकालेंगे। घर है, हमारा गांव है बदलोट। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने घर में खुशामदीद कहता हूं। और आज जैसे कि आपने देखा, आज हमारे प्रोग्राम का मकसद नवाज शरीफ साहब के, हमारे पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब के 21 अक्टूबर के दिन मीनार पाकिस्तान में जो उनकी आमद है, उनके इस्तकबाल के हवाले से आज ये इजलास था, ये आज मीटिंग थी जिसमें हमने साथियों को दावत दी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 21 अक्टूबर के दिन जेलम से भी एक मिसाली काफ़िला निकलेगा इंशाल्लाह। दीगर साथी हमें इस बात का यकीन है, जिस तरह का हम जोश देख रहे हैं लोगों की तरफ से, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उसके अलावा हम जो गली गली खरिया खरिया जो जोश देख रहे हैं, इंशाल्लाह यकीनन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा 21 अक्टूबर को। और आपको वहाँ पे जेलम की भी भरपूर नुमाइंदगी नजर आएगी इंशाल्लाह। कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट FCPS डॉक्टर वासिफ एजाज गुलाम सकीना चाइल्ड केयर क्लिनिक जहानिया पर अपनी तिबी खदमात पेश कर रहे हैं। जहानिया में बच्चों की सेहत के हवाले से एक ख़ास मिशन के लिए उन्होंने क्लिनिक का आगाज़ किया। वो मिशन क्या था, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। बस ऐसी है कि मुझे यहाँ पे जहानिया में जो है वो तकरीबन 3-4 साल हो गए क्लिनिक करते हुए आप लोगों के सामने। तो जो मेरा जो एम था, जो मेरा मकसद था, वो ये था कि हमने बच्चों को गैर ज़रूरी दवाइयों से जो है वो हम ये किस्म का मिशन या जहाद कहें कि हम ये लेके निकले थे कि बच्चों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होती जा रही है। यानी कि अक्सर पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि हम बच्चे को अब टीके भी लगवाते हैं तो हमारे बच्चे का बुखार नहीं उतरता। तो उसकी जो वजह है वो बच्चों में गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल है कि देहातों में मतलब हमारे भाई बैठे हैं कुछ डिस्पेंसर टाइप, तो वो गैर ज़रूरी दवाइयों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं डॉक्टर की मशवरे के बगैर। तो हमने यहाँ पे ये सिस्टम रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि 15-15 दिन भी मेरे क्लिनिक पे बच्चों को कोई टीका नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मिशन लेके निकले थे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें काफ़ी हद तक जो है वो अब इम्प्रूवमेंट आई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने चीज़ें जो हैं। दुआ शादी हॉल डेकोरेशन प्लॉट में अजीमुल शान प्रोग्राम बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। इस नौरानी महफिल के मेहमान मुक़र्रर और नाथख्वां इलामा साहबजादा डॉक्टर सैयद शकील अहमद शाह काज़मी राजनपुर वाले थे और मौलवी यासीन अली और ढाडों के खिताब किया।
مشہور و معروف گلوکار استاد چاہت فتح علی خان کی پاکستان اور سری لنکا کے میچ کے متعلق کی جانے والی پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی. چاہت فتح علی خان کی بیورو چیف کیسر چودھری کے ساتھ خصوصی گفتگو. انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں. جی بالکل ناظرین آج میں چاہت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سری لنکا کے ساتھ بہت اہم میچ کھیلا جا رہا ہے, تو آئیے چاہت بھائی سے ان کا تبصرہ جانتے ہیں کہ آج یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دوسرا میچ سری لنکا سے ہے. جی شہزاد بھائی. السلام علیکم. سب سے پہلے تو MM5 ٹی وی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. میری شان مکہ, میری جان مدینہ, میں چاہت فتح علی خان آل دا وے فرام لندن. جی آج ماشاءاللہ سری لنکا اور پاکستان کا میچ جاری ہے اور سری لنکا باری لے رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اسکور بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جیتیں گے بھائی, جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کی ٹیم کے لیے ایڈوائز ہے کہ جتنا بھی اسکور ہو جائے, جب آپ نے بیٹنگ کے لیے جانا ہے تو آپ نے پریشر میں نہیں آنا, ریلیکس ہو کے کھیلنا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے. اور کرکٹ شائقین کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ کہ خوب انجوائے کریں. یہ 4-5 سال کے بعد یہ ایونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, خوب انجوائے کریں اور پارٹیز کریں ایک دوسرے کے ساتھ, گھر میں دوستوں کے ساتھ, اور کرکٹرز کے لیے, پاکستانی ٹیم کے لیے جی دعائیں کریں. شاہد بھائی اب لاسٹ پہ اب آپ کا مشہور جو گانا ہے ورلڈ کپ کے لیے, پلیز اس کو گنگنائیں اور ہمارے ناظرین کو ذرا پلیز سنا کے دکھائیں. ٹھیک ہے. جیتیں گے, جیتیں گے بھائی, جیتیں گے, جیتیں گے بھائی, جیتیں گے, جیتیں گے بھائی, جیتیں گے. ہمارا پہلا میچ تھا ہالینڈ سے, ہم جیت گئے. آج ہمارا میچ ہے ماشاءاللہ سری لنکا سے, جیتیں گے بھائی, جیتیں گے. تیسرا ہمارا میچ ہے انڈیا سے, وہ بھی ہم جیتیں گے بھائی, جیتیں گے, جیتیں گے بھائی, جیتیں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ شاہد بھائی, آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہمارے ناظرین. تھینک یو ویری مچ. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ احتجاج کر رہی ہیں. احتجاجی دھرنے سے طاہرہ توقیر اور دیگر نے MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا, مزید جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن محمد مرتضیٰ مغل سے. جی مرتضیٰ آگاہ کیجیے گا. بالکل, میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں مردوں کے شانہ بشانہ آج عورتوں نے بھی احتجاج کیا, جس میں پورا آزاد کشمیر کوٹلی, نکیال, میرپور, ڈڈیال, کوئی رٹا اور مظفر آباد کو مکمل بند کر دیا گیا. آج عورتوں نے مکمل بائیکاٹ کیا اور حکومت آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک ہمارے مطالبات مانے نہ گئے ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے. ہماری جو عوام ہے نا وہ انتہائی پس رہی ہے, اپنے مہنگائی میں پس رہی ہے عوام. اس میں چلو ہم لوگ جو 2-2 3-3 کماتے ہیں وہ تو دال روٹی کھاتے ہیں. بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو 2 ٹائم کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے. چینی کا حساب لگا لیں, دالوں کا حساب لگا لیں, اور بجلی کا حساب لگا لیں. انتہائی مجبور ہو کے لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آئے ہیں. حکومت اگر ہمارے مطالبات نہیں مان رہی تو ہم حکومت کو بل نہیں جمع کروا رہے, ہم ان کو ٹیکس نہیں دے رہے, ہم ان کو بلو کی مد میں وہ جو رقم ہے وہ فراہم نہیں کر. 3 ماہ سے بل نہیں جمع کروا رہے آزاد کشمیر کے لوگ, آئندہ بھی جمع نہیں کروائیں گے. یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں گے, الٹے ہو کے بھی لٹک جائیں تو ان کو کوئی بندہ آزاد کشمیر میں بجلی کا بل جمع نہیں کروائے گا. اس سے بڑی حکومت کی نااہلی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان پہ جبر و تشدد کا راستہ اپنائے. اس سے زیادہ اس حکومت کی نااہلی کیا ہو سکتی ہے کہ آج آٹے اور روٹی کے لیے عورتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہے. اس سے زیادہ اس حکومت کی نااہلی اور نالائکی کیا ہو سکتی ہے کہ 3 ماہ سے زائد ہو گیا لوگ دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس ان کے جو وزراء ہیں ان کے پاس ابھی میں کسی ایک کے پاس کوئی وزارت ہی موجود نہیں ہے. جن کے پانی سے پنجاب سندھ کو بجلی دی جا رہی ہے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں فری بجلی دی جائے. یہ جو ہزاروں کے بل دیے جا رہے ہیں یہ واپس لیے جائیں. یہ جو آٹا ہر چیز مہنگی کی گئی, ہر چیز پر ٹیکس لگایا گیا. اگر یہ ٹیکس ختم نہ کیا تو ہم ایک نہیں کئی ہڑتالیں ایسی کریں گے. کیمرہ مین محمد فیضان کے ساتھ ہیڈ آف آپریشن نیوز محمد مرتضیٰ مغل, آزاد کشمیر. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.